Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your math guide. This is the chapter number 8 which we have already started in last lecture, right? So today we are going to start with exercise 8.1, right? So today, because we have already done till example 10. Example third, right? So decimals here, first question is write the following numbers in the given table. तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है तो ऐसे लिखना है, हंड्रेड्स लिखने हैं आपको, टेंस लिखने हैं, वंस एंड टेंस। डन। तो चलो लिखते हैं, शुरू करें। सॉरी, चलो नाउ फर्स्ट देखते हैं टेंस के प्लेस पर। देखो 100, टेंस, वंस एंड टेंस। अभी देखो फर्स्ट है ए, तो यहाँ पे रो में लिखा है ए एंड बी, तो ए वाला पहले लिखते हैं हंड्रेड्स, तो यहाँ पे हंड्रेड्स है नहीं। टेंस कितने हैं, ये टेंस है 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। देखो वंस की प्लेस पे कितने हैं 1 एंड टेंस पे 2। डन। चलो उसके बाद बी वाला है, तो उसके हंड्रेड्स कितने हैं 1, टेंस कितने हैं 1, वंस की प्लेस में तो है ही नहीं, टेंस के प्लेस पे 4। देखो यहाँ पे काउंट करो 1, 2, 3 एंड 4। डन। आ गया लिखना, कैसे लिखते हैं वो। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो आपको लिखना आता है ना। चलो हंड्रेड्स, टेंस, वंस एंड टेंस, राइट। तो चलो 19.4 क्या लिखना है 19.4। 19.4 मतलब ये टेंस के पॉइंट के बाद जो आते हैं वो उसे कहते हैं टेंस। तो वो 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। डन। इतने तो पता चल ही गए कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो टेंस के। डन। सिंगल पॉइंट है तो डन। अभी चलो यहाँ से शुरू करते हैं वंस एंड टेंस। तो वंस की प्लेस पे क्या आएगा 9 एंड टेंस की प्लेस पे 1। हंड्रेड्स की प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे देखो वंस की प्लेस पे 0, तो टेंस की प्लेस पे भी कुछ नहीं है मतलब 0, एंड 100 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है मतलब 0। यहाँ पे तो हमने 6 लिख लिया था टेंस की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे 0 एंड यहाँ इसे बोलते हैं टेंस, तो उसकी प्लेस पे 1। यहाँ पे देखो वंस की प्लेस पे 5, टेंस की प्लेस पे 0 एंड हंड्रेड्स की प्लेस पे 2। पता चल गया कैसे लिखते हैं वो। ये आप सबको अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। चलो नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको किस में से कैसे लिखना है डेसिमल्स में। तो यहाँ तक था डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं वो 7 टेंस। 7 टेंस। टेंस का मीनिंग क्या होता है कि टेंस की प्लेस पे 7 लिखो, मतलब कि पॉइंट के बाद क्या लिखो 7, ठीक है। चलो ये इजी वे है इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। टेंस 7 टेंस मतलब कि 7 पार्ट किसके 10 इक्वल पार्ट है उसमें से 7 पार्ट, ठीक है। तो टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में आए के न्यूमरेटर में इसमें से जितने हो इतने, मतलब कि टोटल कितने डिनोमिनेटर में 10 और न्यूमरेटर में 7। डन। मतलब कि 7 डिवाइड बाय 10। नाउ 2 टेंस। टेंस की प्लेस पे 2 मतलब कि ये 20। डन। प्लस 9 टेंस। 9 डिवाइड बाय 10 मतलब कि 20.9। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 14.6। तो वैसे ही पता चल गए 14 लिखो, 0.6 लिखो। 100 मतलब कि 100 प्लस 2 टेंस। 2 टेंस मतलब 2 डिवाइड बाय 10। डन। 100 एंड 2 वंस। वंस की प्लेस पे कितने 2,
टेंस की प्लेस पे कुछ है नहीं, यहाँ पे डन। मतलब कि 102 600.8 600 लिखो, पॉइंट करो, 8 लिखो, इजी राइट। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, डेसिमल्स पे लिखो 5 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.5, 3 + 7 डिवाइड बाई 10 उसका मीनिंग क्या होता है, 3 + 0.7 मतलब 3.7, पता चल गया। 200 + 60 + 5 मतलब 265 + 1 डिवाइड बाई 10, 10 मतलब पॉइंट के बाद लिखना है तो 0.1 तो 265.1। नाउ डी 70 + 8 डिवाइड बाई 10, 70 + 70.8 डन। नाउ 88 डिवाइड बाई 10, 88 डिवाइड बाई 10 इसका मतलब हम कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं 88 मतलब 80 + 8, उसके डिवाइड में क्या 10 मतलब 80/10 + 8/10 तो क्या हो गया 8 + 0.8 तो उसका मीनिंग क्या हुआ 8.8। अभी देखो क्या है 4 2 डिवाइड बाई 10 मतलब 4 + 2 डिवाइड बाई 10 उसका मीनिंग क्या 4 + 0.2 आंसर इज 4.2। नाउ 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 मतलब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में हमें तो 10 चाहिए वैसे हम कर सकते हैं। सो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 तो 2 डिवाइड बाई 2 + 1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड में क्या हुआ 2 है हमारे पास तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करो वैसे कर सकते हो आप। तो 3 × 5 डिवाइड बाई 2 × 5 ऐसे करो, यहाँ पे अलग मेथड है आप डिफरेंट कर सकते हो 3 × 5 डिवाइड बाई 2 × 5 क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए 10 वैसे ठीक है। तो 15 डिवाइड बाई 10 इसका मीनिंग क्या हो गया 1.5 डन। अभी है 2 डिवाइड बाई 5 तो 2 डिवाइड बाई 5 डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए 10 चाहिए तो 5 है तो 2 मल्टीप्लाई करो सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 4 डिवाइड बाई 10 उसका मीनिंग 4 डिवाइड बाई 10 इट मीन्स 0.4। उसके बाद है 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5 मतलब 5 तो है ही हमारे पास तो 10 लेना है ना तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 × 2 डिवाइड बाई 5 × 2 वैसे करो तो 24 डिवाइड बाई 10 इसका मीनिंग 2.4। तो सेम कर सकते हो आप, यहाँ पे मैंने सभी लिखे हैं वैसे ही करना है। देखो नाउ राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखो, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म, कम से कम आपको लिखने हैं नंबर मतलब कि लास्ट वाले नंबर आ जाने चाहिए फिर बाद में डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसे ही आपको फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। नाउ 0.6, 0.6 का मतलब 6/10 लिख सकते हैं हम। अभी देखो 2 × 3 मतलब 6, 2 × 5 मतलब कि 10 हो गया तो 2 कट इसका मीनिंग 3 डिवाइड बाई 5 डन, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो चलो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया तो इसका मतलब क्या 2 कट तो हमारे पास क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 5 हो गया कि नहीं। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 तो 5 × 5 डिवाइड बाई 5 × 2 मतलब कि यहाँ पे 5 कट डन। सो 5 डिवाइड बाई 2 आ गए 5 कट मतलब आंसर आ गया। वैसे ही आपको ये सभी करने हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता चले तो मुझे पूछना ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर, मतलब कि कोई भी वैल्यू आपको मिलीमीटर में दी हुई है आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता ही है 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर, पता है ना 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर
यहाँ पे क्वेश्चन है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, तो आप ऐसे कर सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10, तो 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 10 हो गया। अगर 30 होते तो 30 लिखते, मतलब कि डिवाइड में आपको क्या करना है, 10 ही करना है, पर ऊपर नंबर एवरी टाइम चेंज कर सकते हो आप। तो आ गया आंसर, यहाँ पे देखो हो गया कि नहीं, 2 डिवाइड बाई 10, 30 डिवाइड बाई 10, 50 डिवाइड बाई 10, तो सेंटीमीटर में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको करने हैं। अगर आपको नहीं पता चलते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ बिटवीन विच टू वॉल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 जैसे, ठीक है। वॉल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइन, मतलब कि ये नंबर है वो किसके बीच में आएंगे। ठीक है, तो मैंने वो इजी मेथड सिखाई थी कि जहाँ से नंबर शुरू करते हैं उसके बीच में आते हैं नंबर। ये विच ऑफ दिस वॉल नंबर इज नियर द नंबर, ठीक है, तो वो मैं सिखाती हूँ। 0.8 ये है, ये किसके बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 0 है। देखो यहाँ पे क्या है, वंस की प्लेस पे 0, वंस की प्लेस पे जो भी होगा वहाँ पे देखेंगे, टेंस की प्लेस पे होगा तो वहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 0.8 मतलब 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है 1, मतलब कि ये दोनों नंबर के बीच में ही ये 0.8 आएगा। ठीक है, नाउ 0.8 मतलब 0 और 1 के बीच में आपको कितने पार्ट करने हैं, पहले तो 10 पार्ट करने हैं। 8 है वो 1 के पास आता है, किसके पास आता है, 1 के पास आ जाएगा, क्योंकि 5 तक अगर देखेंगे 0 to 5 देखेंगे तो वो 0 के पास आते हैं, और 6 to 10 देखेंगे तो वो 1 के नज़दीक आएंगे, तो वो क्या किसके नज़दीक आएंगे, 1। ठीक है, नाउ 5.1 तो 5 और 6 के बीच में आएंगे, क्योंकि 5.1 लिखा है, तो उसका मीनिंग क्या है, 5 और 6 के बीच में, तो 5.1 वो 5 और 6 के बीच में, और नियरेस्ट किसके नंबर 5, क्योंकि 0.1 है। 1 to 5 यहाँ पे देखो ये 0.8 है, मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो आपको देखने हैं। अगर 1 to 5 के बीच में है तो वो ये पहले वाला नंबर है उसके नियर में आएगा। अगर ये 6 to 10 के बीच में है तो ये दूसरा वाला जो उसके बाद का नंबर है उसके नियरेस्ट जाएगा। ठीक है, चलो तो ये CDE ये सभी है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, नाउ सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन भी मैंने सिखाई थी जब भी मैंने क्या करवाया था, एग्जाम्पल्स करवाए थे तब। नाउ 0.2 का मीनिंग क्या होता है, 0 और 1 के बीच में आप 0 से स्टार्ट करो और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट कर लो। कितने पार्ट करने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स कर लो। 0.2 मतलब 0 तो काउंट नहीं करेंगे हम, 1 and 2 सेकेंड जो पार्ट है वो 0.2 हो गया। ठीक है, नाउ 1.9 तो वो क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करो। 9 मतलब कि 10 इक्वल पार्ट किए हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ जो है वो 1.9 हो गया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे है ये 10 और 0 और 1 के बीच में, उसमें सेकेंड है वो 0.2। 1.9 मतलब कि क्या हो गया, 0। यहाँ से 1 और 2 के बीच में इक्वल 10 पार्ट्स, उसमें 9th पार्ट है वो हो गया। डन। CD आपको खुद करने हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया है पर आप खुद ट्राई करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ABCD ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो यहाँ पे ABCD नंबर है वो आपको खुद से लिखना है। तो हम शुरू करें, कैसे लिखते हैं हम, तो A नंबर है वो 0 से 1 के बीच में है, तो हम 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0, और पॉइंट के बाद कौन सा नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0.8 हो गया A वाला। अभी B,
तो वो b है वो 1 और 2 के बीच में है, तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट कितना आएगा 1.3, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद कौन सा नंबर 1 2 थर्ड पार्ट है वो है, इसलिए तो सी डी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो दोनों तो 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो सी का आएगा 2.2 और डी का आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डी क्या आएगा 2.9। पता चल गया ना, कितना इजी है ये। नाउ 10th question is the length of Ramesh's notebook is 9 centimeter and 5 millimeter. रमेश की नोटबुक की लेंथ है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। What will be its length in सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, कैसे करोगे? यस, मिलीमीटर में पहले है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर क्या लिखो 9.5 कन्वर्ट करके प्लस कर दो तो 9.5 हो गया है। वैसे ही बी है द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर। ये प्लांट है छोटा वाला, इसकी लेंथ है 65 मिलीमीटर, मतलब कि आंसर क्या आएगा 65, मतलब 65 डिवाइड बाय 10, राइट। तो 65 डिवाइड बाय 10 इन द सेंस 6.5 सेंटीमीटर। डन। तो यहाँ पे हमारा 8.1 ख़त्म होता है, तो आपको ये 8.1 अपनी बुक में लिखने हैं। तो हमने पहले लिख ही लिया है एग्जाम्पल्स, राइट, टिल थर्ड एग्जाम्पल, और इसके बाद नई पेज से ये 8.1 लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर से हम शुरू करेंगे आगे वाला 8.2 के आगे वाला जो पोर्शन है टेक्स्ट बुक में से वो। तब तक के लिए बाय बाय।